हेलो बच्चों, ये वीडियो स्पेशली मैंने एपीएसयू के बच्चों के लिए बनाई है। ठीक है, देश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी रीवा, है ना। अगर आप लोग उस यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं या उस यूनिवर्सिटी से जुड़ी कॉलेज के बच्चे हैं तो आप लोग ये वाली वीडियो देख सकते हैं। आप लोग का मेजर का एग्जाम आने वाला है ना 15 को, फर्स्ट पेपर, है ना। तो उसके लिए मैं आप लोग के लिए कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए इसका पेपर डाल रही हूँ। आप ये वाला पेपर पढ़ के आराम से जा सकते हैं। लेटेस्ट पेपर है 2026 का। आप इस सब्जेक्ट के पीवाईक्यू ढूंढ रहे होगे ना, पर पीवाईक्यू तो अवेलेबल नहीं है क्योंकि आप लोग का अभी सिलेबस चेंज हो गया है ना, फर्स्ट ईयर वाले बच्चों का, तो आपको पीवाईक्यू नहीं मिलेंगे। पर अभी दूसरी यूनिवर्सिटीज के एमपी के उनके पेपर्स हो चुके हैं, अभी ही हुए हैं। जैसे मैं अभी आपको जो पेपर दिखा रही हूँ वो बीयू यूनिवर्सिटी का है, भोपाल का। तो इस यूनिवर्सिटी का पेपर है और इस यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए मैंने प्रोवाइड करे थे 2 यूनिवर्सिटीज के पेपर। एक थी विक्रम यूनिवर्सिटी जो उज्जैन की थी और दूसरी यूनिवर्सिटी थी जीवाजी जो कि ग्वालियर की थी, है ना। तो बच्चे ये वाली यूनिवर्सिटी के पेपर्स पढ़ के गए थे और उनके बहुत अच्छे पेपर गए थे। तो आप एपीएसयू के बच्चे क्या करना है, जीवाजी यूनिवर्सिटी और विक्रम यूनिवर्सिटी के साथ साथ बी यूनिवर्सिटी के पेपर्स भी चले जाना। तो मैं आप लोगों को बी यूनिवर्सिटी के पेपर दिखा देती हूँ किस टाइप से आया था। आप लोगों का सिलेबस सेम है सारे एमपी की यूनिवर्सिटीज का, तो आप लोग आराम से पेपर पढ़ के जा सकते हो, है ना। लास्ट टाइम में आप देखते हो इन वीडियोस को, तो आप ये वाली वीडियो भी आप 1-2 दिन पहले देख रहे होगे एग्जाम के, है ना। तो आप कुछ ना पढ़ के जाओ या फिर कुछ आपने नहीं पढ़ा हो और आपको समझ नहीं आ रहा है क्या पढ़ना है, तो मैं आप लोग को पेपर्स बता देती हूँ, ये पेपर कर लेना, है ना आप लोग सॉल्व। क्योंकि ये बीयू यूनिवर्सिटी के बच्चे भी करके गए थे, भोपाल की यूनिवर्सिटी है ना, इसके बच्चे भी करके गए थे और उनका पेपर बहुत अच्छा गया था। तो आप लोग भी करके जाना, आपका भी अच्छा पेपर जाएगा, है ना। अभी मैं आप लोग को बीयू का पेपर दिखा देती हूँ ताकि ये 2 यूनिवर्सिटी जो है इनके पेपर्स मैं आपको बता दूंगी कि आपको कैसे लेने हैं, है ना। आप लोग पहली बार ये पेपर दोगे, मैं आपको आइडिया देती हूँ किस टाइप का आपका पेपर आने वाला है। 3 घंटे का आपका ये पेपर होगा मेजर का। 70 मार्क्स जो है वो मैक्सिमम मार्क्स हैं, जिसमें से आपको पास होने के लिए मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए रहते हैं, 25 मार्क्स चाहिए रहते हैं, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। सेक्शन ए से किस टाइप का सेक्शन ए होता है, इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने रहते हैं, 3 मार्क्स के होते हैं, 6 मार्क्स की यूनिट होती है, 50 शब्दों में लिखना रहता है उनके आंसर्स को, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं हम। व्हाट इज द पर्पज ऑफ एरर डिटेक्शन कोड? त्रुटि पहचान पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या है? आपको इन यूनिवर्सिटी के पेपर्स के क्वेश्चन को कैसे यूज में लेना है। जैसे ये क्वेश्चन है तो आपको देखना है ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग किस टॉपिक से पूछा गया है, तो आप उस टॉपिक को पढ़ लेना, साथ में इस क्वेश्चन को पढ़ लेना। ऐसे ही आप अगले जो 2 पेपर है उनके साथ भी ऐसे ही करना, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज फ्लिप फ्लॉप? फ्लिप फ्लॉप क्या है? थर्ड जो क्वेश्चन, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप ये पढ़ लो, है। एक्सप्लेन रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज, रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज को समझाइए। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन आरआईएससी एंड सीआईएससी? आरआईएससी और सीआईएससी के बीच मुख्य अंतर बताइए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन कैके मेमोरी। ये वाला जरूर से पढ़ के जाना है क्वेश्चन। कैके मेमोरी को परिभाषित कीजिए। आप क्या कीजिए करें, पहले सेक्शन सी पढ़ा करें फिर सेक्शन बी पढ़ा करें, है ना। जब भी किसी एग्जाम का पेपर आप सॉल्व किया करें तो पहले सी करा करें फिर बी पढ़ा करें। इससे आपको ये रहेगा कि आप सेक्शन सी में लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप सेक्शन बी और सेक्शन ए के क्वेश्चन भी उसमें कवर कर लोगे। चलो आपका सेक्शन बी बताती हूँ मैं। उसमें 4 क्वेश्चन करने हैं आपको, 9 मार्क्स के, 36 मार्क्स की यूनिट है, 200 शब्दों में लिखना है, मतलब हर एक क्वेश्चन 9 मार्क्स का है, ठीक है। 6 जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स लाइक निखिलम सूरा इन कंप्यूटेशनल स्पीड। गणना की गति में निखिलम सूत्र जैसी वैदिक विधियों के उपयोग का वर्णन कीजिए। 7 क्वेश्चन जो बना था इस पेपर में वो था ड्रॉ एंड एक्सप्लेन अ फुल एडर सर्किट। एक फुल एडर सर्किट की संचित नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में अंतर बताइए। 9th जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन स्टैक ऑर्गेनाइजेशन इन सीपीयू। ठीक है, सीपीयू में स्टैक ऑर्गेनाइजिंग की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द मेमोरी हायरार्की एंड व्हाई इट इज नेसेसरी। थोड़ा ब्लर है पर मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ क्या लिखा है। मेमोरी हायरार्की की व्याख्या कीजिए और बताइए कि है क्या क्यों आवश्यक है ना। फिर टोटल 15 क्वेश्चन ही आते हैं हर पेपर में, 1-2 ऊपर नीचे हो सकते हैं। बाकी सेक्शन सी की बात करते हैं, उसमें आपको 2 क्वेश्चन करने रहते हैं, 14 मार्क्स के होते हैं, मतलब हर एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का होगा, 28 मार्क्स की यूनिट रहेगी, ठीक है। 500 शब्दों में आपको इनके आंसर्स लिखने हैं। 11th जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज मैप सिंप्लीफिकेशन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सिंप्लीफाइंग द बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग कार्नोग मैप के मैप्स, ठीक है। मानचित्र सरलीकरण क्या है, कर्नाग मैप्स का उपयोग करके। ये क्या लिखा है, ब्रिलियन व्यंजन को सरल बनाने की विधि समझाइए, है ना। फिर 12th जो क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशनल एंड सिक्वेंशियल सर्किट विद एग्जांपल ऑफ ईच। कॉम्बिनेशनल और सिक्वेंशियल सर्किट के बीच अंतर प्रत्येक के उदाहरण सहित समझाइए। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन था 13 वो क्या था, वो था एक्सप्लेन इन डिटेल द वेरियस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स एंड एड्रेसिंग मोड्स यूज्ड इन मॉडर्न प्रोसेसर्स
एक आधुनिक प्रोसेसर से प्रयुक्त होने वाले विभिन्न निर्देश रूपों, प्रारूपों और एड्रेसिंग मोड्स की विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिए। ठीक है, फिर जो 14 क्वेश्चन था इस पेपर में होता है, एनालाइज द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आरआईएससी आर्किटेक्चर इन द मॉडर्न कंप्यूटिंग। आधुनिक कंप्यूटर में आरआईएससी आर्किटेक्चर के लाभ तथा हानियों का विश्लेषण कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, आप ये वाले क्वेश्चन जरूर से पढ़ के जाएं। ठीक है, हाउ टू अप्लाई मॉडर्न पैरेललिज्म from single core to multi-core system, include the advantages and application of each। single core से multi-core system तक आधुनिक पैरेललिज्म को कैसे लागू करें जिसमें दोनों के फायदे और अनुप्रयोग शामिल हैं। ठीक है, अब ये वाले पेपर और साथ में ये बीयू यूनिवर्सिटी का पेपर और मेरे से 2 यूनिवर्सिटी का और पेपर आप लोगे तो टेलीग्राम चैनल से ले लेना। उसका लिंक मैंने यूट्यूब चैनल पर ही डाल रखा है, 2 मोर लिंक करके आएगा, वहाँ पे क्लिक करोगे ना तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। फिर वहाँ पे आप उसकी प्रोफाइल में जाओगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा आपके ग्रुप का लिंक। ठीक है, APSU यूनिवर्सिटी करके होगा। ठीक है, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैसेज कर देना कि ये वाला पेपर भेज दो हमें, तो मैं भेज दूंगी आप लोगों को। ठीक है, थैंक यू सो मच।